दोस्तों, स्वागत है आपका एम्पलीफायर टेक्निक में। ये आपके सामने एक क्राउन का एम्पलीफायर है। इस एम्पलीफायर में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इसका ये वाला 7815 ख़राब था, नया लगा दिया। ये वाला 7915 नेगेटिव सप्लाई देता है, ये भी ख़राब था, नया लगा दिया। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी, ये वाला नया लगाने पर तो ओके चल रहा है, 15 वोल्ट की सप्लाई पूरी दे रहा है। ये इस साइड वाला जो है 15 वोल्ट जो नेगेटिव इसको देनी चाहिए, ये दे रहा था सिर्फ, मतलब ये तो अपनी तरफ से 15 वोल्ट दे रहा है नेगेटिव, लेकिन आगे शॉर्टिंग होने की वजह से यहाँ पे इतना ज़बरदस्त ड्रॉप आ रहा था। यहाँ पे 0.1 वोल्ट ही बच रही थी। उसकी वजह से ये हीट हो रहा था साथ साथ ये जो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगी हुई है नीचे, ये भी हीट हो रही थी। तो अगर ये इसको थोड़ी देर और लगा रहने देंगे तो ये 7879 ख़राब हो जाता है। तो अब शॉर्टिंग का हम कैसे पता करें, इसके लिए इनमें से कौन सा आईसी ख़राब है। आईसी यहाँ इतने सारे लगे हुए हैं, इसमें कौन सा आईसी ख़राब है वो हम कैसे चेक करेंगे कि इस वाले में फॉल्ट है या इस वाले में फॉल्ट है। तो उसके लिए मैंने क्या तरीका निकाला कि इसको दोनों को 7815 और 7879 को अलग से सप्लाई दी। 24024 यहाँ पर इसके इस वाले के इनपुट पे नेगेटिव और इस वाले ट्रांजिस्टर के इनपुट पे पॉजिटिव। ठीक है। और एक जो है ब्लैक वाली, ये जो ब्लैक वाली है ये मैंने अर्थ कर दी। ठीक है। तो अब यहाँ पर 24 वोल्ट पॉजिटिव आ रही है और इधर आ रही है पॉजिटिव नेगेटिव वोल्ट 24 वोल्ट। ठीक है। और यहाँ पर ये अर्थिंग हो गई। तो अब हमने इसको लगा दिया। लगाने के बाद यहाँ पर मिल रही थी हमारे को 0.1 वोल्ट और ये जो है हीट हो रहा था, बहुत बुरी तरीके से ख़राब होने की कगार में था। उसके लिए हमने क्या निचोड़ निकाला कि ये जो इसका आउटपुट जो पिन है, इसका पिन नंबर 3, इसको मैंने जहाँ पे ये लगा था वहाँ से हटा दिया और जहाँ पे से आउट कर रहा है वहाँ पर बीच में एक मैंने रेजिस्टेंस लगा दी, ये वाली, ये सोम की रेजिस्टेंस लगा दी। ये सोम की रेजिस्टेंस है, ये मैंने वहाँ पर लगाई। ये सोम दिख रहा है ना, ये उल्टा दिख रहा है, ये लो, ये फोकस करेगा शायद, ये लो, ये 100 ओम आ गया ना। तो ये 100 ओम की रेजिस्टेंस मैंने लगाई, एक तो यहाँ लगाई और दूसरी इसके जो यहाँ से सप्लाई जाती है ना नीचे, ये वाला पॉइंट नीचे, तो यहाँ पे मैंने 100 ओम की रेजिस्टेंस लगा दी। अब मैंने इसको अलग से सप्लाई देके ऑन किया। ऑन करने पर मेरे को इस वाले पॉइंट पे मिलने लगी कुछ, मतलब 5-7 वोल्ट। ठीक है। और यहाँ जो रेजिस्टेंस के बाद में जो है नीचे जा रही थी, यहाँ पे मिल रही मेरे को 0.1 वोल्ट। तो 0.1 वोल्ट मिल रही है। लेकिन अब इस टाइम पे ये रेजिस्टेंस लगाने से इस वाले रेगुलेटर पे हीट नहीं हो रहा था। ये जो रेजिस्टेंस मैंने लगाई थी ये हीट होने लगी शॉर्टिंग की वजह से। तो फिर मैंने एक एक आईसी पे हाथ लगा के देखा, थोड़ी देर इसको ऑन रहने दिया। अब मेरे को इसका डर नहीं था ये ख़राब हो जाएगा। ठीक है। और ये रेजिस्टेंस लगने से ये हीट होती रही और इसके सीरीज में इसके थ्रू सप्लाई इन सारे आईसीयू पे जाती रही। तो मैं पता लगाने के लिए कि कौन सा आईसी ख़राब है, तो सबसे पहले मैंने ये पहला आईसी है, ये इस पर हाथ लगा के उंगली लगाकर इस तरीके से चेक किया। तो ये वाला आईसी इसका हल्का हल्का हीट हो रहा था। तो मुझे डाउट हो गया कि ये वाला आईसी इसका ख़राब है। सप्लाई मैंने हटाई, इस वाले आईसी को मैंने बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद में फिर से मैंने इसमें सप्लाई लगाई और वोल्टेज चेक करी। तो अब
6 वोल्ट के आसपास मेरे को मिलने लगी। पहले 0.1 वोल्ट आ रही थी, अब 6 वोल्ट नेगेटिव मेरे को यहाँ पर मिलने लगी, तो मेरे को कुछ राहत हुई। उसके बाद में फिर मैंने इसको फिर से और सप्लाई दी कि जब 6 वोल्ट के आसपास हुई है तो और वोल्टेज बढ़ेगी। फिर मैंने इसके इस वाले आईसी पे हाथ लगा के देखा, धीरे धीरे ये वाला आईसी भी हीट हो रहा था। इस आईसी को मैंने बाहर निकाल दिया। अब लगभग 10 वोल्ट के आसपास मेरे को मिलने लगी। लेकिन यहाँ पे जो ये वाली जो रजिस्टर लगी हुई थी इस पॉइंट पे, तो ये हल्की हल्की अभी भी हीट हो रही थी, लेकिन वोल्ट आ रही थी 10। अभी भी ड्रॉप 5 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा था, जो ये रजिस्टेंस सहन कर रही थी 5 वोल्ट। उसके बाद में फिर मैंने थोड़ी देर तक इसको ये रेजिस्टेंस से निकालने के बाद में अगली रेजिस्टेंस ये वाले जो आईसी था यहाँ जो लगा हुआ है, इस पे मैंने उंगली लगा के देखा। उंगली लगाने के बाद में ये हल्का हल्का हीट हो रहा था। इस वाले का आईसी को मैंने निकाल दिया। निकालने के बाद में 11 वोल्ट मेरे को इस पॉइंट पे नेगेटिव 11 वोल्ट मिलने लग गई। अब 11 वोल्ट मिल रही थी, तो अब 11 वोल्ट तो मिल रही है, लेकिन अभी भी मेरे को चाहिए कम से कम 15 वोल्ट होनी चाहिए यहाँ पे नेगेटिव। इस वाले पॉइंट पे इसके जो आउट कर रहा है यहाँ पे मिल रही है 14 वोल्ट, तो कम से कम इधर भी 14 वोल्ट मिलनी चाहिए, 15 वोल्ट मिलनी चाहिए। 11 वोल्ट से काम नहीं बनेगा। तो अब इसके बाद में मैंने इसमें क्या किया, यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस थी ये वाली, ये मैंने हटा दी और यहाँ पर 22 ओम की रेजिस्टेंस लगा दी है। 22 ओम की रेजिस्टेंस अभी भी लगी हुई है, ये लगी हुई 22 ओम की रेजिस्टेंस लगाने के बाद में फिर मैंने इसको दोबारा से ऑन किया। अब 22 ओम की रेजिस्टेंस वो है हीट होने लग गई, और हीट हो रही थी तो मैंने इन आईसीओ पे उंगली लगा लगा के देखा बाकी के आईसी में कौन सी ख़राब है। तो इसके साथ वाला ये वाला आईसी भी हल्का हल्का हीट हो रहा था। मैंने इसको भी निकाल दिया। इसको निकालने के बाद में कम से कम फिर मैंने इसको सप्लाई दोबारा से लगाई, तो मतलब 11 से ऊपर मिल गई मेरे को वोल्टेज। कम से कम 12-13 वोल्ट के आसपास मेरे को मिल गई। ठीक है, अभी भी मेरे को इस पर 15 वोल्ट होनी चाहिए या 14 वोल्ट होनी चाहिए। और ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है पीछे, ये हल्की हल्की हीट हो रही थी, पहले की तुलना में कम हो रही थी लेकिन हीट हो रही थी। तो फिर उसके बाद में एक आईसी और यहाँ पर हीट हो रहा था, इधर कहीं लगा हुआ है, यहाँ पे कहीं लगा हुआ है एक आईसी, मैं भी देखता हूँ कौन सा था जो काफ़ी, हाँ ये रहा, ये वाला आईसी है। ये वाला जो आईसी है ये भी हल्का हल्का हीट हो रहा था, तो उसको मैंने हल्का सा इसको और इसमें जो ये सप्लाई जहाँ लगनी थी वहाँ पे इन दोनों को हल्का सा शॉर्ट किया। शॉर्ट करने के बाद में इस वाले आईसी पे उंगली लगा के देखा, यहाँ पे जो आईसी लगा हुआ है उस पर उंगली लगा के देखा, ये बार बार गायब हो जाती है, कहाँ गई, ये रहा। इस पे मैंने उंगली लगा के देखा तो ये वाला आईसी हीट हो रहा था। तो फिर मैंने इसको आईसी को भी सप्लाई ऑफ करके इस आईसी को भी मैंने बाहर निकाल दिया। अब इसमें पूरी 14 वोल्ट हमें मिलने लग गई है, इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी 15 वोल्ट। तो मैं आपको एक बार ये लगा के दिखा देता हूँ कि इसकी शॉर्टिंग मैंने किस तरीके से इसको हटाया, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करी। तो मैं ये बताना चाहता था कि आप भी इस तरीके से कभी इस तरह का प्रॉब्लम आए तो आप इस तरीके से इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो मैं 1 मिनट में इसकी, अच्छा इसमें ये अलग अलग मेरे को क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि जो इसका सर्किट है मेरे पास ये रहा। अब इस आईसी पे देखो ये 15 वोल्ट आ रही है पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इसके साथ वाला आईसी इस पर 15 वोल्ट नेगेटिव पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ही जितने भी आईसी लगी हुई है सब पे डायरेक्ट 15 वोल्ट सीधी इनसे नेगेटिव और यहाँ से नेगेटिव यहाँ से पॉजिटिव सीधे जा रही है। तो अब एक आईसी में भी प्रॉब्लम होगी तो सब आईसी में मतलब वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगी, तो पता नहीं लगेगा कि कौन सा आईसी ख़राब है कौन सा सही है। तो इसका पता लगाने के लिए मेरे को ये
ये वाला आइडिया लगाना पड़ा। और मैं 1 मिनट आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। मैं इसकी सप्लाई लगा रहा हूँ, तो ऑन करके इसको ऑन करने के लिए भी मैंने देखो ये सीरीज में मैंने वो एक 100 वाट का बल्ब लगाया था और एक ये ट्रांसफार्मर लगाया था। ठीक है, तो ये इसलिए लगाया था कि अगर ड्रॉप ज़्यादा हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो जो बल्ब है ना वो भी जलेगा, ताकि जैसे ये जल के बंद हो गया ना। अभी इसकी रिले भी ऑन हो गई है, ठीक है ना। रिले ऑन हो गई है, तो अब इस पर वोल्टेज मैं अभी इसका एमीटर आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। एमीटर मैंने ऑन कर लिया है। अब इस पर ये देखो वोल्टेज मैं नापता हूँ कितनी आ रही है। ये देखो 15 वोल्ट नेगेटिव, ठीक है। ये 15 वोल्ट नेगेटिव आ गई है, मतलब इसका ये हो गया। ये सारे आईसी जो है ना, जैसे कि इस वाले आईसी के इस वाले पॉइंट पे नेगेटिव 11 वोल्ट होनी चाहिए। 15 नेगेटिव 14 या 15 वोल्ट होनी चाहिए, आ रही है इस पर, ठीक है। ऐसे इस वाले पे भी ऐसे ही आएगी। ये देखो पहले यहाँ पे 0.1 वोल्ट आ रही थी सब पे, ठीक है। और इसकी पॉजिटिव सप्लाई का ये वाला है, इस पर लगा के दिखा देता हूँ। ये देखो ये पॉजिटिव 14 वोल्ट आ रही है। अब ये आईसी दोबारा नए लगेंगे इसमें, तो ये सेट ओके हो जाएगा। इसकी जो प्रॉब्लम थी ना मैंने सॉल्व कर दिया है। नहीं तो क्या होता है कि हम घबरा जाते हैं, कौन सा आईसी ख़राब है, कैसे करें, प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये टेक्निक मैंने आज आपको बताई है। वो इसलिए बताई है ताकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सारे 50% काम जानते हैं, सारे 50 बल्कि 75% काम जानते हैं मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं। फिर भी उनको ये वाला आइडिया मेरे को लगता नहीं है उनको पता होगा तो अच्छी बात है। लेकिन मैंने ये समझ गया कि नहीं पता होगा, इसलिए मैंने, और ये जिनको नहीं पता कम से कम उनको तो पता लग गया। ये एक तरीका है फाल्ट आईसीयू को का प्रॉब्लम सॉल्व करने का, ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।